Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel and let's begin with question number 5 of exercise 8.3 chapter Introduction to Trigonometry. Question number 5 है if sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a. तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है और गिवन है कंडीशन कि 4a एक एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मीन्स कोई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो. और यहाँ पे गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री. तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे. ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस वाला जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही है. तो सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री. तो यहाँ हम सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इधर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री. अब सिंस दोनों साइड कॉसेक है तो कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री. देन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री 20 इक्वल के इधर प्लस में चेंज हो जाएगा और इधर हो जाएगा a और 4a इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा 4a कैपिटल A. 9, 10, 11 तो ये 110 इज इक्वल टू 4a एंड a 5a कैपिटल A होगा. देन ये हो गया 5a इज इक्वल टू 110. इसको हम कैंसिल कर देंगे. a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5. 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10. तो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री. ए का वैल्यू फाइंड कर लिए. ए इज इक्वल टू 22 डिग्री. यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं साइड में. सिंस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा. देयरफॉर यहाँ पे सेक 4a की जगह हम लिख लिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C divided by 2 is equal to cos A by 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि A, B और C किसी ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल्स है. तो हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि sin B plus C divided by 2 is equal to cos A by 2 होगा. तो सिंस वी ऑलरेडी नो दैट किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर जो एंगल होता है, अगर तीनों को सम करेंगे यानी कि a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो 180 डिग्री आता है. तो वैसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे. सिंस वी ऑलरेडी नो दैट इन एनी ट्रायंगल और इन ट्रायंगल ए बी सी, इसी ट्रायंगल में हम देख लेते हैं ए बी सी, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल या ऑल द 3 एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री. दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. अब यहाँ पे अगर बोथ साइड्स हम 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 और तो ये हो जाएगा a बाई 2. यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग कर लेंगे. तो a बाई 2 b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री. अब सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है कि साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2. तो जो a बाई 2 है इसको हम इक्वल के इधर लेके आ जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा साइन b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी दोनों साइड हम लोग साइन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई 2. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, अब सिंस जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एक बार
इज इक्वल टू, अब साइन 90 डिग्री माइनस a/2, ये ऑलरेडी फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस a/2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस a/2। तो यहाँ पे आ गया साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक्सप्रेस करना है 67 साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री एंगल के बीच में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहाँ पे साइन को तो हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं और कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग को डिग्री नहीं पता है कौन से डिग्री में चेंज करें। तो अगर हम 90 में 67 को माइनस करें, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो 10 में 7 माइनस करेंगे आएगा 3, यहाँ पे बच गया 8, 6 7 8 आ गया 23। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में 23 माइनस करेंगे तभी 67 आएगा, प्लस यहाँ पे हम cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में 75 डिग्री माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री में 75 माइनस करेंगे तो 10 में 5 5 आ गया, 7 8, यहाँ पे आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। देन यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री आ गया cos 23 डिग्री, और यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री आ गया साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर लिए हम लोग, 0 से लेके 45 डिग्री के एंगल के बीच में आ रहा है 23 डिग्री और 15 डिग्री। तो देयरफॉर ये इसका आंसर है। यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। बस यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना था कि जो एंगल में हम एक्सप्रेस करेंगे वो 0 से लेके 45 डिग्री एंगल के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग प्रूव कर लिए, दिस इज द आंसर। So this was the solution. I hope समझ में आ गया होगा। Again I'll be back with the next video solving the questions of the next exercise. Till then have a nice day. Thanks for watching.